हेलो एवरीवन, अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 3 में ये लीवर जो है चल रहा था। लीवर का टॉपिक चल रहा था जिसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर विषमभुज तुला स्टील यार्ड को आज समझ लेते हैं। तो विषमभुज स्टील यार्ड एक ये तुला होता है, यानी एक आपका लीवर है। ठीक है, एक लीवर का प्रकार है जो कि प्रथम वर्ग का लीवर होता है। और इसका उपयोग जो है किसी भी वस्तु को अगर बहुत जल्दी जल्दी तोलना है, बहुत जल्दी से लगभग में किसी वस्तु को तोलना है तो वहाँ इसका यूज किया जाता है। जैसे रेलवे माल गोदाम में, पार्सल घरों में। ठीक है, जहाँ पर हमें क्या है, लगभग में वजन तोलना होता है। पार्सल घर में क्या होता है भाई, जो भी चीज़ पार्सल की जाती है उसका लगभग में वेट तोल करके और रेलवे पर जो है उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, रेलवे माल गोदाम में, ठीक है, रेलवे पार्सल घर में इसका यूज होता है। ठीक, इस तुला में है क्या, इसमें स्टील विषमभुज तुला इसके लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो भुजाएं होती हैं। एक छोटी भुजा होती है, एक बड़ी भुजा होती है। जो ये वाली भुजा है वो छोटी होती है और ये वाली भुजा बहुत बड़ी होती है। यहाँ मैंने डायग्राम में लगभग बराबर आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये वाली भुजा बहुत बड़ी होती है। ठीक है, और ये वाली भुजा होती है, उस पर इस तरह से स्केल के ये निशान लगे होते हैं। इससे हम क्या करते हैं, वेट को यहाँ पर पता लग जाता है कि वेट कितना है। तो वो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कैसे लगता है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये रीडिंग दे रखी होती है। ठीक है, तो ये वाली भुजा छोटी होती है, ये भुजा बड़ी होती है, इसलिए इसको विषमभुज कहते हैं। स्टील यार्ड का उपयोग शीघ्रता से बहुत ही लगभग में वजन को तोलने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, एक धरन होती है ना, एक बीम टाइप की होती है, ए और बी, है ना, ये इतनी लंबी, जो कि दो भागों में डिवाइडेड होती है। ठीक है, देखिए इस वाले पोर्शन में क्या होता है, इस वाले पोर्शन में यहाँ पर ये इसका भार होता है। ठीक है, ये भार है जिसको हमें तोलना होता है। ठीक है, वो भार हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये इस तरह से अटैचमेंट होता है, एक हुक होती है, और हुक में जो भी कोई बोरा तोलना होता है उसको हुक में फांस लेते हैं और यहाँ पर लटका देते हैं। ठीक है, और ये इसका जी पॉइंट है। ये टोटल जो बीम से एक तरह से धरन है ना, जो तुला की जो लेंथ है, जो तुला है टोटल, उसका जी, ये क्या है, गुरुत्व केंद्र इसका है जी, जिसका कुछ वेट है वो हमने स्मॉल डब्ल्यू से यहाँ पर दिखाया है। और यहाँ पर ये इसका आलम्ब होता है। ठीक है, एफ। ठीक है, आलम्ब क्या है, एफ है। और इस आलम्ब पर ये तुला ऊपर किसी भी बीम्स में या किसी हुक में या छत पर, ठीक है, सीलिंग से किसी एक हुक में ये फंसा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर ये एक लीवर लगा होता है, ये एडजस्टमेंट के लिए, इसका कोई खास यूज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जो कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है। और इस वाली जो भुजा है, इस भुजा पर ये स्केल बनी हुई होती है और यहाँ पर ये प्रयास का काम करता है, वेट है ना, ये प्रयास का काम करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिस भी बोरे को हमें तोलना है वो इस हुक में फंसा लेते हैं और इस पर एक इस तरह की व्यवस्था होती है कि ये जो प्रयास है, ठीक है, वो इस पर सरकता है। ठीक है, खिसकता है। इसको हम चाहें तो इधर ला सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं। जब किसी बैगन को तोलना होता है, किसी बोरे को तोलना होता है, वो इस हुक में फंसा लेते हैं और इसके थ्रू हम इसको आगे बढ़ा करके या पीछे बढ़ा करके एडजस्ट कर लेते हैं। बार बार बाट नहीं रखते हैं, बस यहाँ पर हमने क्या किया, किसी बोरे को फंसाया और इसको आगे पीछे खिसका के फटाक से रीडिंग ली इसकी और इसको तोल लिया। तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसका जी है, गुरुत्व केंद्र, वो जी गुरुत्व केंद्र कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डब्ल्यू और एफ के बीच में हो सकता है वो इधर भी आ जाए या इधर भी, कहीं भी हो सकता है। तो ये स्टील यार्ड कुछ इस तरह से वर्क करता है। इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी को हम और लिखते हैं। तो यहाँ पर आप थ्योरी में कुछ लिख सकते हैं और आगे के लिए। ये इसमें एक क्षैतिज धरन ए बी होती है, यानी ए से लेकर बी एक धरन होती है जो स्थिर आलम एफ के पड़ता घूम सकती है। ठीक है, इसकी छोटी भुजा पर एक हुक लगी होती है। तो यह लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी छोटी भुजा, ठीक है, इसकी छोटी भुजा पर एक हुक, ठीक है, एक हुक लगी होती है जिसमें तोली जाने वाली वस्तु को फंसा देते हैं। ठीक है, जिसमें तौली जाने वाली,
ठीक है, वस्तु को फंसा देते हैं, ठीक है, देते हैं, ठीक, ये हमने फंसा दी। तथा इसकी दूसरे, ठीक है, तथा इसकी दूसरी भुजा पर सरकने वाला एक भार लगा होता है, या हुक की सहायता से लगा होता है, ये सरकने वाला भार। तो आप इसको और लिख सकते हैं, इसमें एक और भार होता है दूसरी भुजा पर, जो हुक की सहायता से इस पर फिसलता है, सरकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख दीजिए कि यहाँ पर ए बी क्या है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ए बी क्या है, एक क्षैतिज धरण है, क्षैतिज धरण, बाद में इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। और एफ क्या है, आलंब है, आलंब, एफ हमारे पास आलंब है। डब्ल्यू क्या है, तोले जाने वाला भार, डब्ल्यू क्या है, तोले जाने वाला भार, ठीक है। और पी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, पी क्या है, पी क्या है, सरकने वाला भार, सरकने वाला भार है। और जी है स्टील यार्ड का गुरुत्व केंद्र, जी क्या है, स्टील यार्ड का गुरुत्व केंद्र, ठीक है, गुरुत्व केंद्र, जो कि गुरुत्व केंद्र आपका आलंब एफ के लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है, और इसमें आप थोड़ा सा और लिख लेंगे बुक से, ठीक है, या चलिए हम ही लिख देते हैं डायग्राम को थोड़ा सा रफ करके, ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा रफ करते हैं तभी थ्योरी आ जाएगी। ये नीचे वाला डायग्राम के नीचे ही लिखें, नीचे वाला जितना थ्योरी है, ये जो थ्योरी नहीं, जो भी चीज़ इसमें दे रखी है उसको हमने नामांकन किया है, उसको नीचे ही लिख दें कि डब्ल्यू क्या है, एफ क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दे रहे हैं, इसमें आगे को कंटिन्यू कर ले रहे हैं, ठीक है। तथा बड़ी भुजा पर तथा इसकी जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा पर, ठीक है, सरकने वाला भार किसी हुक, ठीक है, किसी हुक की सहायता से लटका होता है और ये इस पर सरकता है, ठीक है, और यह इस पर सरकता है, ठीक है। तो आगे इसमें और भी थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। स्टील यार्ड का गुरुत्व केंद्र जी आलंब एफ के किसी भी ओर हो सकता है, तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस वस्तु को हमें तोलना होता है वो स्टील यार्ड की छोटी वाली भुजा जो है उस पर एक व्यवस्था होती है हुक की, तो उस हुक में हम उसको फंसा देते हैं। और बड़ी वाली भुजा होती है, उस भुजा पर प्रयास लगा होता है, उस प्रयास की सहायता से हम उस प्रयास को बड़ी भुजा पर खिसकाते हैं, आगे पीछे खिसकाने के बाद हमें रीडिंग मिल जाती है, ठीक है। तो जो भी तोलने वाली वस्तु होती है उसका वजन जो है लगभग में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी इसमें लिख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, स्टील यार्ड का गुरुत्व केंद्र, ठीक है, या इसका गुरुत्व केंद्र, ठीक है, इसका गुरुत्व केंद्र, इसका गुरुत्व केंद्र, किसका गुरुत्व केंद्र, स्टील यार्ड का गुरुत्व केंद्र जी, ठीक है, जी आलंब एफ के किसी भी ओर हो सकता है, आलंब एफ के किसी भी ओर हो सकता है। इट मीन्स ये जो गुरुत्व केंद्र है वो आलंब के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टील यार्ड के बारे में बस इतनी थ्योरी सफिशिएंट है, और इसमें देखेंगे आगे इसका न्यूमेरिकल, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीवर में आप मान लीजिए कि हमें लीवर में एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है एग्जाम में,
एंड सेमेस्टर में एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, थ्योरी प्लस एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ। इसके बाद में हमारा जो बचा हुआ है वो लीवर सुरक्षा बल्ब, ठीक है। तो लीवर सुरक्षा बल्ब का जो हमने आपको बताया था कि बेस्ट एग्जाम्पल आपको प्रेशर कुकर, घरों में जो खाना बनाते हैं उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अगले वीडियो में हम उसके लिए डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।